जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह गाना पता भाई यह गाना सेन। आज ना 25 तारीख है, तीसरा महीना 2025। और आज हम बात करेंगे जो इस टाइम जो मुल्क के हालात जो चल रहे हैं, मुल्क की बलूचिस्तान के जो ख़ास तौर पे जो हालात चल रहे हैं। अब ये देखें ना, ये जो तकरीबन तीसरा साल जा रहा है, ठीक है। 3 सालों के अंदर हर कोई बंदा, हर सिस्टम पूरे का पूरा नंगा हो गया है। ये बिलावल भुट्टो की आपको तकरीर याद होगी, जब मरीम नवाज़ का कराची के अंदर एक होटल के अंदर उसके जनाब दरवाजे का लॉक टूट गया था, तो बिलावल भुट्टो ने आके कौमी असम्बली के अंदर जाके आके ये बात की थी भी आप कितने बेगैरत हो। तो उन्हें कोई शर्म या गैरत नहीं आ रही बलोचिस्तान के अंदर जिमें नहत्ती औरतों को, हमारी माओ बहनों को जिस तरीके के घसीटा जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है। हालांकि ऊपर ईद फिर के ऊपर आ गई है, ईद से रह गए 5 से 6 दिन, ठीक है। हर कोई ईद की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये जालिम, ये बिलावल भुट्टो, वो किधर है बिलावल भुट्टो जो कहता था आप इतने बगैरत हो, इतने बगैरत हो। इनकी चाल, इनकी बोलती इस बिलावल भुट्टो की, वैसे इन्होंने शर्म या वैसे इन्होंने ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों की माफिया की कहते हैं, माफिया की औरतें भी है, उन्होंने इज्जत भी है, लेकिन जो गरीब लोगों की धियाँ भैन है, हमारी मावा भैन है, उन्होंने कोई इज्जत नहीं, उन्होंने कोई वैल्यू नहीं, उन्होंने कोई रिस्पैक्ट नहीं। असल में ये एक मुल्क 2 कानून है, एक मुल्क 2 दस्तूर है। इतने जिन्हें माफिया से जी होगी ना धी भैन या माँ होगी, उनकी इज्जत होएगी, तो जी गरीब की होगी उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। उन्होंने फिर रोड़ा उत्ते इस तरह पुलिस एहलकार, इस तरह लोग रोड़ा उत्ते घसीटनगे, मारनगे, जेलों अंदर बंद करनगे। MPO के तहत काल कोठड़ी के अंदर आप देखें औरतों को बंद कर रहे हैं। जो डॉक्टर मारंग बलोच है, उसको क्या है, 1 महीने के लिए जनाब इन लोगों ने एक काल कोठड़ी के अंदर बंद कर दिया है 3 MPO के ज़रिए। ये आप दुनिया को तो आप बता ही रहे हैं, दुनिया को तो आप दिखा ही रहे हैं आप कितने गिरे हुए लोग हैं और किस हद तक आप लोग गिर सकते हो। ना आप लोगों की नज़र में ना औरतों की कोई इज़्ज़त है, ना किसी बुज़ुर्ग की इज़्ज़त है, ना कोई इज़्ज़त है भी हमारे मुल्क का दुनिया में क्या है, दुनिया में तमाशा लगाया है। मोदी का मैं रात को एक तकरीर के अंदर सुन रहा था, वो ये बात कर रहा था भी मैंने पाकिस्तान के साथ देखा कैसे किया है। वो कहता है मैंने पाकिस्तान को कटोरा देकर ना, हाथ में कटोरा दे के तो पूरी दुनिया में भेज दिया, जाओ भीख मांग कर लेकर आओ। वो कहता अब ये सारी ज़िंदगी में हमारे आगे ये कुछ नहीं सकेगा, हाल नहीं सकेगा, हमने इसको सिर्फ और सिर्फ भीख मांगने पे रखा हुआ है। उनका हमने इसको प्राइम मिनिस्टर को भीख मांगने पे रखा हुआ है, ठीक है। अब जिस मुल्क के अंदर रमसाया मुल्क है वो इतनी बात कर रहा है, तो जो इधर के जो करता धरते हैं उनको थोड़ी सी तो गैरत खानी चाहिए ना। जो 47 वाली हुकूमत है, कोई थोड़ी बहुत ही चलो गैरत खा ले, चले आप जाली तरीके से हैं, लेकिन चलो कम से कम मोदी की इस बात को तो आप जवाब दे सकते हैं कि नहीं। वो ठीक है, हम बिल्कुल बकारी हैं, हम लोग को छूट बूट पा के हम लोग जाते हैं, लोगों से भीख मांगने के लिए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास है क्या? जो मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहता था, जो 6% मुल्क की ग्रोथ लेकर चला गया था इकॉनमी मुल्क की, तो वो तो इस जेली सिस्टम को आपको पता है वो समझ बारे में नहीं है। वो इनको वो लीडर चाहिए नहीं इस मुल्क को, जो अवामी लीडर हो, जो अवाम के भले के लिए काम करे, जो मुल्क को भीख मांगने से निकाले। वो IMF के पास अगर वो जाता था तो वो बड़े मजबूर होकर जाता था और ऐसी आसान शरात पे वो कर्जा लेकर आता था, जिसके ऊपर अवाम के ऊपर कोई दबाव भी नहीं आता था। लेकिन ये अभी जो है इन लोगों को जनाब ये तक कहते हैं पैसे मिलने सही, डॉलर मिलने सही, चाहे जैसे मर्जी मिलने, चाहे हमें सारा मुल्क तकरीबन बेच ही दिया इन लोगों ने, क्योंकि मुल्क के अंदर कारोबार था नहीं। वेले बैठे दुकानों के ऊपर बैठ के हम व्लॉग बना रहे हैं, आप देख भी रहे हैं व्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि कारोबार नहीं है, वेले बैठे हैं। तो आज 25 तारीख है, 24 रोज़े हो गए मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हालात है जनाब मुल्क के। और रात को मैं देख रहा था जो कल जनाब ये जो 23 तारीख गुजरी है, जो पाकिस्तान की करारदाद पास हुई थी पाकिस्तान बनाने की, तो कुछ खास साफिया ना जनाब वो की कहते पता नहीं उन्हें दिते गए ने, नाम दिते गए ने, ठीक है। तो हम वो साफ़ियों को देख रहे थे, उन लोगों ने क्या किरदार अदा किया था, मतलब वो कितने आईनी जमहूरी सहाफ़ी है सन। तो एक सहाफ़ी को मैंने देखा था, एक सहाफ़ी इमरान खान का जब रजीम चेंज हुआ ना, तो इमरान खान की पार्टी जब वो बदल रहे थे, जिनको मार कुटाई करते थे, तो वो मीडिया के ऊपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, फिर उसको जनाब 9 मई से निकाल देते थे।
तो वो अपने शेख रशीद भी ने भी उसके प्रोग्राम में आया था, एक और पीटीआई का था, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, जिसने उजमा बुखारी को कहा था ये लोग ऐसे करते वैसे करते हैं, तो पता नहीं कहीं मुझे आकर दिखाएं, तो उसने आगे से ये कहा था भी कहाँ आपके घर में आकर दिखाऊं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वो वाले सहाफ़ी, लिफाफा सहाफ़ी जो इनको शर्म नहीं आई, हया नहीं आई ये इनाम लेते ही हुए, थोड़ी बहुत भी गैरत नहीं आई, हम जैली लोगों से इनाम ले रहे हैं। और वो ज़रदारी नाम दे रहा था जो आपको याद होगा, जो एक क्या उसका नाम था, वो जिसका नाम भूल गया, वो बाबे जी का जिंदा करप्शन जे करप्शन पूरे पूरे लद्दे है सन, उन्होंने जनाब मैडल दिए जा रहे हैं। मतलब इस मुल्क जितना बड़ा डाकू होगा उन्होंने उन्ने बड़े नाम ना दिता झुकाया जाएगा। इस मुल्क की दरअसल हकीकत ये है, जितना बड़ा डाकू उन्ना बड़ा उन्होंने इनाम दिता जाएगा भी शाबाश तुमने इतने अरब रुपए की डाका मारा, मनी लॉन्ड्री की मुल्क से बाहर पैसा लेकर गया से, ये ले फिर तेरा नाम है। ये सिस्टम ऐसा मुल्क के ऊपर सिस्टम वो है, जितना बड़ा डाकू उन्ना बड़ा ओहदा, उन्ना बड़ा इनाम। तो ये ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मेरा ख्याल है उसका नाम है ज़रदारी के दौर में, उसका नाम आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में ज़रूर बताऊंगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी चैनल मेरे को लाइक भी सब्सक्राइब करें, उमर दराज जाट व्लॉग। तो यार वीडियो को थोड़ा सा टाइम दे, आपकी मेहरबानी। और ये जैली सिस्टम जो इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, जो पीका के जैसे काले काले कानून पास कर रहे हैं, तो आपको पता है बड़ा एहतियात से बोलना पड़ता है, हक़ाइक़ के साथ बोलना पड़ता है। तो हक़ाइक़ यही है, मुल्क के अंदर कारोबार नहीं है, महंगाई अरूज पर है, मायूस है अवाम, पूरी कौम ऐसा मायूस है। ईद ऊपर सिर के ऊपर है, ना बच्चों के कपड़े ले गए हैं, ना अपने ना वाइफ के, बस ना पेड़ जा सकने हैं, ना कुछ, इतने ही बैठे हैं। अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।